कल सोशल साइट पर अपलोड किया था कि आने वाले टाइम में कुछ हम स्पेशल टीम बनाना चाहते हैं ड्राइवर एकता मिशन को लेकर। अगर हमारी हाथें मजबूत होती है, हम बैठे बैठे इस पर विचार कर रहे हैं, स्पेशल टीम जैसे स्पेशल पुलिस फोर्स होती है, स्पेशल हर एक चीज होता है, तो उस तरीके से एक ड्राइवर स्पेशल के लिए हमने बैनर भी डाला। काफी लोगों को रुझान उस पर अच्छे आए हैं और काफी रिस्पांस आई है। अगर आप लोग मेरी हाथों को मजबूत करते हैं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को एक नई दिशा, एक नई बुलंदियों को लेके जाते हैं, तो आपको मैं विश्वास दिलाता हूं ये पावन पर्व पर, छठ पूजा पर, कि आने वाले टाइम में देश में एक स्पेशल ड्राइवर एकता को लेकर एक स्पेशल हमारा टीम होगा जो कि पूरे राष्ट्र में काम करेगा, पूरे देश में काम करेगा। स्पेशल टीम का मतलब होता है जैसे कि स्पेशल कोई कमिटी बैठाना, जैसे सीआईडी होता है, इंटेलिजेंस ब्यूरो होता है, इंटेलिजेंस एजेंसी कंपनियां होती हैं, इस तरीके से स्पेशल टीम होती हैं जो कि स्पेशल रूप में काम करती हैं। वो छोटे मोटे केस को हैंडल नहीं करती हैं, बड़े बड़े केस को हैंडल करती है, बड़े बड़े मूवमेंट को हैंडल करती है, बड़े बड़े सिस्टम को हैंडल करती हैं, उसको बोलते हैं स्पेशल टीम। अगर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत आने वाले टाइम में अगर बुलंदियों को छूता है, अगर हमें कुछ मौका मिलता है, हमें कुछ कामयाबी मिलती है, हमें कुछ एकता मिलती है, तो आने वाले टाइम में ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत तकरीबन 15-16 व्यक्तियों को पूरे हिंदुस्तान में से सिलेक्शन करेंगे। बाकायदा उनको सैलरी वगैरह, उनको आने जाने सुविधा का भी लाभ देंगे। पर कब देंगे? पहले हमारा हाथ मजबूत होना चाहिए, यानी कि कहने के मतलब पहले हमारा घर मजबूत होना चाहिए, हमारे पास कुछ पैसे भी होना चाहिए, हमारे पास कुछ उनके लिए कार्यालय भी होना चाहिए, हमारे लिए उनके लिए कोई प्रशिक्षण के लिए, कोई ट्रेनिंग के लिए उनके लिए सुविधाएं भी होना चाहिए। ये तब संभव है जब आप देश के ड्राइवर को, संगठन को मजबूत करेंगे, तभी यह संभव है। अकेला मैं बड़ी बड़ी बातें कर दूं, इससे कुछ नहीं हल होने वाला है। हम तो आपको दिमाग दे सकते हैं, परंतु करना ना करना वो आप पर डिपेंड करता है। अगर ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत को मजबूत करते हैं, ऑल ड्राइवर कल्याण संघ फैमिली को मजबूत करते हैं, सुरेंद्र प्रसाद के हाथों को मजबूत करते हैं, संगठन को मजबूत करते हैं, आप विश्वास दीजिए, मन में इच्छाएं, मन में धारणाएं बहुत हैं। उम्मीद है कि आने वाले टाइम में इंडिया में एक नंबर 1 जो ड्राइवर एकता मिशन का एक नंबर 1 टीम बनाएंगे, जो कि तमाम प्रशिक्षण के द्वारा उसको निकालेंगे। उसमें सरकारी अधिकारियों को भी इन्वॉल्विंग करेंगे, किस तरह उनको ट्रेनिंग दिया जाए उन ड्राइवर साथियों को, कि किसी ड्राइवर के साथ कुछ मुसीबत आ जाए, कोई परेशानी आ जाए, तो किस तरह वो केस को हैंडल करेगा, किस तरह मोटर मालिक को हैंडल करेगा, किस तरह पुलिस को हैंडल करेगा, किस तरह उस केस के बारीकी से सुरागों को निकालेगा, तमाम मुद्दों को। यानी कि हम कहने का मतलब है कि हम सारा काम करने के बाद हम जो है प्रशासन को हैंड ओवर करेंगे कि ये है केस का असली शिलान्यास, ये है इस केस का असली मकसद, ये है इस केस का कातिल, ये है ये व्यक्ति है गुनहगार, जो कि ड्राइवर को इंसाफ दिलाने में कामयाबी मिलेगी। अक्सर होता है क्या है, गरीब ड्राइवर की आवाज सुनने वाला कोई नहीं होता है, और गरीब ड्राइवर की आवाज पुलिस प्रशासन भी दबाता है, मोटर मालिक भी दबाता है, उद्योगपति भी दबाता है, ट्रांसपोर्टर भी दबाता है, धरना सेठ भी दबाता है, और बड़े बड़े सत्ताधारी भी दबाते हैं। इसी तरीके उसी के लिए एक हम स्पेशल टीम का गठन करना चाहते हैं, जो कि पूरे राष्ट्र में वो खास मुद्दों पर ही अपनी पहल शुरू करेगी और बड़ी बड़ी केसों को जो हैंडल करेगी, और उनके लिए ऑफिस और कार्यालय, उनके लिए सैलरी का भी निर्धारित करेंगे। पर उसके लिए आपकी प्यार, आपकी साथ, आपकी समर्थन की बहुत बड़ी आवश्यकता है, बहुत बड़ी आप सभी की समर्थन की जरूरत है। तो आशा करता हूं कि आप मेरे विचारों से संतुष्ट होंगे और ये आवाज जन जन तक पहुंचाएंगे। सुरेंद्र प्रसाद की बहुत लंबी सोच है देश के ड्राइवर के प्रति, चाहे वो टैक्सी वाले हो, बस वाले हो, डंपर वाले हो, 3 व्हीलर वाले हो, किसी भी प्रकार से जो वाहन चालक स्वामी हैं, उनके लिए हमारे पास बहुत सारे दिमाग में बातें घूमती हैं। परंतु सवाल यहीं पर खड़ा होता है, क्या आप मेरे कंधे से कंधा मिलाकर चलने के तैयार हैं? क्या आप मेरे कंधे कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरी आवाज बनने के लिए तैयार हैं? क्या आप मेरी सुर में सुर मिलाकर आवाज लगाने के लिए तैयार हैं? क्या ऑल ड्राइवर कल्याण संघ भारत के परिवार के हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? तमाम सवाल दिल और दिमाग में घूमता है, क्योंकि एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। हम आपको दिमाग और सुझाव दे सकते हैं, परंतु उसके लिए जनसमूह की जरूरत है, पैसे की जरूरत है, बड़ी बड़ी काम करने के लिए एक एकता की जरूरत है। तो आप लोग का ये एकता होना बहुत जरूरी है। अगर चाहते हैं कि सुरेंद्र प्रसाद आपके लिए कुछ जाते से मरने से पहले कुछ अच्छा काम कर जाए, इस सीट पर पद पर बने हुए कुछ अच्छा एक योगदान कर जाए, तो आपको हर व्यक्ति को मैं बोलना होगा, मैं हूं सुरेंद्र प्रसाद। आपको
एक नहीं, हजारों लाखों करोड़ों सुरेंद्र प्रसाद बनना होगा। आपको मेरी आवाज अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को बोलना होगा, मैं हूं सुरेंद्र प्रसाद की आवाज, मैं बनूंगा सुरेंद्र प्रसाद, मैं हूं सुरेंद्र प्रसाद की आवाज। तो आने वाले टाइम में हम ये देखना चाहते हैं कि अगर हम रहें या ना रहें, कब्र में भी दफन हो जाएं, शमशान में घाट में राख भी बन जाए, परंतु एक नहीं, हजारों लाखों सुरेंद्र प्रसाद हम देखना चाहते हैं। ड्राइवर सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में, ड्राइवर सामाजिक सोशल वर्कर के रूप में हम देखना चाहते हैं। हमारा मकसद कोई पैसा कमाना या धन दौलत कमाना नहीं है, हमारा मकसद कोई पर्ची काटना या चंदा लेना नहीं है। हमारा मकसद है कब्र में भी दफन होकर कोई कहे, वाह रे भाई वाह, सुरेंद्र प्रसाद था तो कुछ हमारे लिए आवाज बुलंद कर गया। तो साथियों, इन्हीं संदेश के साथ आपका सेवक विदा लेने की अनुमति चाहता है। आपके भाई से शब्दों में कोई त्रुटि हो गई हो, कुछ गलती हो गई हो, उसके लिए आपका सेवक ये क्षमा याचना कर